Hello guys, you are watching KT Art Gallery and I'm Kumud Khanna. So ये है नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। हमने इससे पहले वीडियोस में क्या क्या पढ़ा था, कर्ड के बारे में पढ़ा था। कर्ड में क्या यूज होता है, बैक्टीरिया का कैसे यूज होता है, कौन सा था, लैक्टोज एंटिलोबैसिलस, ठीक है। देन हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था टी के बारे में। टी में बैक्टीरिया क्या करता है, टी को क्योर करता है। क्योर कैसे करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लाता है, बिहेवियर उसका लाता है, वो हम लोगों ने टी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग किसके बारे में पढ़े, बेकरीज। बेकरी बनाने में नहीं, बेकरी में क्या क्या बनता है, पेस्ट्रीज बनती है, पेस्ट्रीज का जो केक होता है वो, ब्रेड्स हो गई आपकी, ये सब कैसे बनता है, ये भी एक आपके बैक्टीरिया के इफेक्ट से, बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है। क्या हम लोग ये कह सकते हैं बैक्टीरिया हमारे हेल्पफुल होता है? हाँ होता है, हाँ हेल्पफुल और हार्मफुल दोनों होता है, ये मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया था। हम लोग बेकरीज के बारे में पढ़ते हैं। फॉर मेकिंग ब्रेड a fungus called yeast is added to uncooked dough to make it rise। तो अगर आपको ब्रेड बनानी है, मतलब कि मुझे ब्रेड बनानी है, तो आप डो बनाओगे, डो में ईस्ट डाला जाता है। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो डाला जाता है अनकुक्ड डो में। उससे क्या होता है, आपका जो ब्रेड होती है वो राइस अप होती है, फर्मेट होती है। फर्मेट आपने सुना होगा, जो आपका भटूरे का भी डो होता है, उसको में भी ईस्ट कुछ लोग यूज करते हैं फर्मेट करने के लिए, ठीक है। और वो फर्मेट कैसे करता है, जो ईस्ट होता है वो आपका रिप्रोड्यूस करता है वहां पे, और रिप्रोड्यूस करता है तो वो एक गैस छोड़ता है। तो कौन सी गैस होती है, वो होती है CO2। कौन सी होती है, CO2, ठीक है। CO2 गैस होती है। यहाँ पढ़ते बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम। तो कैसे राइज हुआ, ये CO2 जो गैस होती है बबल्स के रूप में उस डो में आती है और उसको फिल करती है, और उसकी जो वॉल्यूम होती है, अब अगर कोई भी डो में ईस्ट डाल के उसको कोई वार्म प्लेस पे छोड़ दे, तो आपका जो डो होगा उसका साइज और उसकी वॉल्यूम आपके 2-3 घंटे के बाद बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, किसकी वजह से बढ़ जाएगी, CO2। और CO2 कौन लाता है, ईस्ट। ईस्ट जब रिप्रोड्यूस करता है तब वो CO2 लाता है, और CO2 जब आ जाती है तो आपका जो डो होता है वो राइज अप हो जाता है। तो यही होता है बेसिस यूज का, किसका, ईस्ट। ईस्ट एक कॉमन आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाता है, जो आप लोगों ने ज्यादातर सुना होगा, ठीक है। ईस्ट में आपका यही यूज होता है, बेकरीज में, ब्रेड्स में, ये सब में यूज होता है ईस्ट का। फिर द ब्रेड कैन नाउ बी बेक। अब जो आपका डो है, आप उससे अपनी ब्रेड बेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो है, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वो कर सकते हैं, कैसे खा सकते हैं भाई, वो तो हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए। पर जैसे ही आपका जो ब्रेड हीटअप होती है, बेक होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हट जाती है उससे, ठीक है। तो ये हमारे लिए हार्मफुल, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं रहता। दैट्स इट फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर नाउ। आई गेस आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। नेक्स्ट टॉपिक भी जल्दी आएगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।